हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक्सरसाइज 13.6 कंटिन्यू करेंगे। द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलिंड्रिकल वुडन पाइप इज 24 सेंटीमीटर एंड इट्स आउटर डायमीटर इज 28 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल वुडन पाइप है, उसका इनर डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर कितना है 28 सेंटीमीटर। The length of the pipe is 35 centimeter. ठीक है, find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wood has a mass of 0.6 grams। मतलब बोल रहा है कि 1 centimeter cube of wood में मास कितना है 0.6 grams। ठीक है, तो inner diameter is equal to 24 centimeter which is equal to radius is equal to 12 centimeter, correct, and outer diameter is equal to 28 centimeters which means radius is equal to 14 centimeters. Why? Because diameter is equal to 2 into radius, या फिर ये steps लिख देना, 3 step और add कर देना, that is diameter is equal to 2 into radius, 24 is equal to 2 into radius, therefore radius क्या हुआ 24 upon 2 which is equal to 12, correct। So the length of the pipe or the height is equal to 35 meters, correct। मैंने आपको बोला है कि length is equal to height, so length of the pipe is equal to height which is equal to 35 centimeter। So inner volume क्या हो गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच, करेक्ट। मैंने आपको जब भी बोला है जब इनर वॉल्यूम, इनर सरफेस एरिया, इनर रेडियस या फिर आउटर वॉल्यूम, आउटर सरफेस एरिया एंड आउटर रेडियस ऐसे दिया है, तो इनर वाले पार्ट को हम अब हमेशा स्मॉल लेटर्स में लोगे एंड बाहर वाले जो वॉल्यूम, एरिया, रेडियस जो भी है आप हमेशा कैपिटल लेटर्स में लोगे। तो इनर वॉल्यूम कितना है पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच एंड आउटर वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर एच वेयर आर एंड एच आर इन कैपिटल लेटर्स। तो अमाउंट ऑफ वुड इन द पाइप में कितना वुड है, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दैट इज योर रिम्ब का थिकनेस, करेक्ट। दैट इज अमाउंट ऑफ वुड इन द पाइप इज इक्वल टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच वेयर इज पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। पाई एच आप यहाँ पे कॉमन ले लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइट तो एक ही है, तो आप कैपिटल एच लो या स्मॉल एच लो, बात एक ही है, इसीलिए आप कॉमन ले सकते हो। सो पाई एच इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज पाई एच इज इक्वल टू आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, करेक्ट। क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपने अलजेब्रा में पढ़ा है। तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू हाइट 35 इंटू 14 प्लस 12 इंटू 14 माइनस 12, करेक्ट, which is equal to 22 into 5 into 26 into 2। Now mass of the wood in the pipe क्या हो जाएगा, mass of the wood in the pipe is equal to mass of the wood in 1 meter cube of wood into volume of the wood in the pipe, correct, that is mass of wood, amount of wood in the pipe क्या हो गया outer volume minus inner volume, that is pi capital R square h minus pi small r square h, that is pi h into capital R square minus small r square, that is pi h into r plus r into r minus r, which is equal to 22/7 into 35 into 14 plus 2 into 14 minus 2 centimeter square, which is equal to 22 into 5 into 26 into 2 centimeter cube। तो mass of the wood in the pipe क्या हो गया mass of wood in 1 meter cube of wood into volume of the wood in the pipe, करेक्ट। दैट इज पूरा जो मास ऑफ वुड है वो पाइप में क्या होगा मास ऑफ वुड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ द वुड इनटू द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द पाइप, दैट इज, और 1 मीटर क्यूब कितना है 0.6 ग्राम, 0.6 इनटू दिस एंटायर थिंग, समझ आया। तो आपको कितना मिला 3432 ग्राम्स एंड ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 3.432 केजी, समझ आया, इजी। Next, a soft drink is available. A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm, and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm and height 10 cm. Which container has greater capacity and by how much? Soft drink है जो दो पैक्स में अवेलेबल है, एक टिन कैन और एक प्लास्टिक सिलेंडर। टिन कैन क्या है रेक्टेंगुलर शेप का है, उसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर एंड हाइट है 15 सेंटीमीटर।
और एक प्लास्टिक सिलेंडर है, मतलब कि वो सिलिंड्रिकल, उसका बेस का डायामीटर कितना है 7 सेंटीमीटर, दैट इज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों कंटेनर में से किसकी ज्यादा कैपेसिटी है और कितने से ज्यादा, ठीक है। दैट इज फॉर अ रेक्टेंगुलर पैक, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 15 इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर क्यूब एंड कैपेसिटी ऑफ द रेक्टेंगुलर पैक क्या हो जाएगा 300 सेंटीमीटर क्यूब। Capacity of the rectangular pack is equal to 300 centimeter cube. So for a cylinder pack, diameter is 7, that is radius is 7 upon 2 and height is 10. Volume of a cylinder क्या होता है pi r square h, correct, that is 22 by 7 into 7 upon 2 the whole square into 10, correct, which is equal to 385 centimeter cube. That is volume of a cylindrical pack is equal to 385 centimeter cube. अब कितने से ज्यादा है, that is 385 minus 300 क्यूब, क्योंकि रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम कम था that is 300 और सिलिंड्रिकल पैक का वॉल्यूम ज्यादा है that is 385। तो हमें ये पता चल गया कि सिलिंड्रिकल पैक ज्यादा स्टोर कर सकता है वाटर, करेक्ट। तो कितना ज्यादा स्टोर कर सकता है 385 minus 300 which is equal to 85 centimeter cube. Thus, a cylindrical pack has greater capacity by 85 centimeter cube. समझ आया? Easy question. Next, if the lateral surface of a cylinder is lateral surface यानी curved surface. So, if the lateral surface of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find the radius of the base and its volume. आपको क्या ढूंढना है, बेस का रेडियस और वो पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम। नाउ क्वेश्चन में दिया है यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पर आप 22/7 नहीं यूज करोगे, यहाँ पाई क्या यूज करोगे 3.14। सो लेट रेडियस भी आर, height is equal to 5 centimeter. So lateral surface area of the cylinder और curved surface of the cylinder क्या होता है 2 pi RH, 2 pi RH is equal to 94.2 centimeter square given. So ये क्या हो जाएगा 2 into 3.14, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ मार्क्स कटेंगे अगर आप 22/7 लिख दोगे तो 2 into 3.14 into r into 5 is equal to 94.2, that is r is equal to 3 centimeters, करेक्ट। यहाँ पे आपको रेडियस क्या मिल गया 3 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यू नो दैट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 3.14 into 3 into 3 into 5 which is equal to 141.3 centimeter cube, correct। therefore volume of cylinder is equal to 141.3 centimeter cube। समझ आया? नेक्स्ट, it cost rupees 2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep। मतलब cylindrical vessel का height कितना है 10 मीटर और cylindrical vessel का inner curved surface area पेंट करने के लिए लगता है 2200 रुपए, ठीक है। If the cost of painting is at the rate of 20 per meter square, मतलब रेट पर मीटर स्क्वायर कितना है 20 रुपए, ठीक है। फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, रेडियस ऑफ द बेस एंड कैपेसिटी ऑफ द वेसल, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? आपको तीन चीजें ढूंढनी है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, रेडियस एंड योर कैपेसिटी। Now total cost of painting is 2200 and rate of painting is ₹20। तो एरिया क्या हो जाएगा टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग अपॉन रेट, तो एरिया इज इक्वल टू 2200 अपॉन 20 विच इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, करेक्ट। आपको एरिया मिल गया, दैट इज इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वेसल इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर। नाउ आपको चाहिए कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज 2 pi RH, दैट इज, अब दिया है आपको मिल गया कि 2 pi RH इज इक्वल टू 110 मीटर स्क्वायर, यहाँ पे आपको एरिया मिला दैट इज 2 into 22/7 into r into 10 इज इक्वल टू 110, करेक्ट। तो r क्या हो जाएगा 110 into 7 upon 440, दैट इज r इज इक्वल टू 1.75 मीटर, करेक्ट। समझ आया? वेरी इजी। अब आपको ढूंढना है वॉल्यूम, ठीक है। सो देखो यहाँ पे
फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वेसल, करेक्ट? सो वॉल्यूम क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ द वेसल विल बी वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फिल्ड इनसाइड इट. सो वॉल्यूम इज पाई आर स्क्वायर एच, दैट इज 22/7 इंटू 7/4 इंटू 7/4 इंटू 10. अब देखो इजी कैलकुलेशन के लिए मैंने 7/4 लिखा है, क्योंकि अगर आप 1.75 करते तो वो आपको थोड़ा टीडियस हो जाता, करेक्ट? सो 22/7 इंटू 7/4 द होल स्क्वायर इंटू 10. So volume is equal to 96.25 मीटर क्यूब. यहाँ पे वॉल्यूम है तो आप क्या लिखोगे? क्यूब. Now you know 1 meter cube is equal to 1000 into 1000 centimeter cube, correct? 1 meter cube is equal to 1000 into 100 into 100 into 100 centimeter cube, correct? That is equal to 1000 liters, which is equal to 1 kiloliter. Now 1 kiloliter is equal to 1000 liters, and 1 meter is equal to 100 centimeter, that is 1 meter cube is equal to 100 into 100 cube. क्या हो जाएगा? 96.5 kiloliters, करेक्ट? क्योंकि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 किलोलीटर. therefore 96.5 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 96.5 किलोलीटर, करेक्ट? और 96.25 मीटर क्यूब क्या हो जाएगा? 96.25 किलोलीटर, करेक्ट? तो आप यहाँ पे 2 ऐड कर दोगे, दैट इज 96. वॉल्यूम इज 96.25 किलोलीटर्स. समझ आया? So what have you learned today? आज हमने आपके एग्जाम्पल्स देखे, एक्सरसाइज देखा हमने. तो अभी तक में एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट हम सब देखते जा रहे हैं. तो ये आपको अच्छे से समझना है, आप कंफ्यूज नहीं होना है. हमने इतने सारे सेशंस अभी तक कर लिए हैं, तो चैप्टर में आपको कंफ्यूज कहीं नहीं होना है. इसीलिए मैं बोलूँ कि कंटिन्यूअस प्रैक्टिस इज नेसेसरी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कौन सा फॉर्मूला किसका है. ठीक है, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इसके लिए आप रोज सारे सम्स प्रैक्टिस करोगे. ठीक है, हैव अ गुड रिविजन. थैंक यू.